वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 16.2 क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, अपने पास बेलन। अपन बेलन के बारे में पढ़ेंगे कि बेलन के अंदर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे अपन आंसर निकालते हैं। तो बेलन का आपने पता है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2πr h+r। ये बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। बेलन जो अपन को आकृति रखी, ऊंचाई h, त्रिज्या क्या बोल रखी है इसकी, r बोल रखी है। फिर आता है अपने पास बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr(h), जो अपन कहते हैं बेलन खोखला होता है, तो अपन केवल बाहरी पा चलते हैं उसे बोलते हैं अपन 2πr(h). फिर बनता है क्या, बेलन का आयतन। तो क्या बनता है अपने पास πr²h। उसके अंदर कितनी उसकी क्षमता है आने की, बेलन का आयतन। फिर बनता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है πr²। जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, उसे अपन क्या बोलते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। फिर आता है खोखले बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो होता है 2πr1 + r2 r1 - r2 + h। और लास्ट बनता है खोखले बेलन का आयतन, πr1 का स्क्वायर - r2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बंद h। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर 16.2 के अंदर हम एक्सरसाइज 16.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन को दे रखा है कि क्षेत्रफल और आयतन। तो इस 16.2 प्रश्नावली है अपनी, वो किसके पर आधारित है, बेलन के पर आधारित है। किस पर आधारित है, बेलन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन को पता है, देखो बेलन क्या करती है, अपने पास ऐसी होती है, इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है अपन को कितनी, 15 दे रखी है, और व्यास कितना दे रखा है अपन को, कैपिटल R कितना दे रखा है अपन को, 14 दे रखा है। तो अपन ने लिखा आंसर कि बेलन का व्यास कैपिटल R बराबर 14 दे रखा था, 14 आ गया। बेलन की त्रिज्या स्मॉल r 14/2, आंसर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है अपन को, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके अंदर अपने पास दो क्वेश्चन पूछ रहा है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो अपन ने लिखा यहाँ पर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2πr r + h। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले पे याद होगा तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 2πr r + h, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना निकाल रखा है अपन ने, 7, r का मान 7 और ऊंचाई का मान कितना है 15, 7 + 15 मान रखा अपन ने इसके अंदर। तो 2 इस 7 से 7 कट गया, तो अपने पास क्या रह गया 22। 7 और 15 कितने हो गए 22। 22 को 22 से गुणा किया, फिर जो आया उसको किससे गुणा करा अपन ने, 2 से गुणा किया, तो कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना क्या आ गया ये आंसर, क्या आ गया आंसर। फिर अपन से सेकंड पूछा था यहाँ पे, बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में कितने हैं, बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो अपन ने लिखा बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना दे रखा अपन को, 7 का स्क्वायर, क्योंकि r² है तो 7 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का मान 15 है, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15। एक 7 से एक 7 कट गया, तो अपने पास क्या रह गया 22, ये वाला 7 और ये वाला 15 गुणा करा, आंसर कितना आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अपना क्या आ गया आंसर। यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2, वो अपन से कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को सब दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन की आधार की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर है। तीनों पूछा है अपन से, इसका वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा सबसे पहले बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr(h), तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3 गुणा h का मान 7। ये 7 से 7 कट गया, तो अपने पास क्या रह गया 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा करा, तो कितना आ गया अपने पास 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना आंसर। फिर सेकंड बोल रहा था अपन से संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, बेलन का। तो अपन ने लिखा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2πr r + h। तो अपने पास क्या आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है 3, फिर रखा अपन ने ब्रैकेट में 3 प्लस ऊंचाई का मान 7, जोड़ा अपन ने 3 + 7 10, ये 3 ऐसे कैसे 22/7 और गुणा के अंदर 2 आ गया। अब क्या आएगा अपने पास कि 132 इंटू 10, 22 को 2 से गुणा करा 44, 44 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 132 गुणा 10/7, कितना आ गया 1320/7। 7 का भाग दिया 1320 में तो कितना आ गया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना आंसर।
केवल सूत्र में अपन को मान रखने और अपने आंसर निकलते चले जाएंगे। फिर अपन से इसी क्वेश्चन में दिया तीसरा कि आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपन को? आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3 का स्क्वायर गुणा कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 7 आ गया, ऊंचाई का मान 7 आ गया, तो 22/7 3 का स्क्वायर 3 × 3 गुणा 7 आ गया, तो कितना आ गया? एक 7 से कट गया तो कितना आ गया? 22 × 3 × 3 गुणा किया तो कितना आ गया? 198 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो अपन से कह रहा है यहाँ पर एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। बेलन का एक सिरा किसकी तरह होता है? वो वृत्त की तरह होता है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 21। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को? 154 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर का एक सिरा आ रहा है अपने पास उसे बोलते हैं अपन क्या? यहाँ पर एक सिरा बोलते हैं, जो किसकी आकृति का होता है? ये वृत्त की शेप का होता है। तो अपन लिखा बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान रखा 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर वज्र गुणन विधि, 7 ऊपर गया और 22 नीचे आ गया। अपन ने 22 से काटा किसको? 154 को काटा, कितने बार काटा? 7 बार। इस पे स्क्वायर था, इस पे क्या लगा दिया अपन ने? रूट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 × 7। अपना आंसर कितना आ गया? आर बराबर 7, त्रिज्या का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो जब अपन को आधार क्या देखा था? बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 था, तो इससे क्या निकाली अपन ने? यहाँ पे त्रिज्या निकाली। त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास? 7 आ गया। अब अपन से अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना है बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगाया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना? 21। तो अपने पास क्या गया? 22/7 7 × 7 × 21, क्योंकि स्क्वायर था। वही संख्या कितनी बार गुणा होगी? 2 बार गुणा होगी। एक 7 से 1 कट गया तो अपने पास क्या रह गया? 22 × 7 × 21। आंसर कितना आ गया? 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या लगाते हैं अपन? क्यूब लगाते हैं यहाँ पर आंसर। फिर अपन से सेकंड बोल था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन ने सूत्र लगाया 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच का मान 21। एच का मान 21, आर का मान 7 है, ऊंचाई का मान कितना है? 21 है। ये मान अपन ने अपने सूत्र में रखा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 21, 7 से कट गया तो 2 गुणा 22 गुणा 21, आंसर कितना आ गया? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। कंप्लीट। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है अपन से दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन को दे रखा था यहाँ पे दो बेलन R1 H1 R2 H2, दो बेलन दे रखे थे। दो लंबवतीय बेलन दे रखे थे। अपन ने मान लिया कि पहले वाला की ऊंचाई H1 है, दूसरे वाले की त्रिज्या R1 है, पहले वाले की त्रिज्या R1 है, जो दूसरा वाला है उसकी ऊंचाई H2 है और उसकी त्रिज्या का मान कितना है? R2 है। तो अपने निकाला दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 2:3, 2/3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 5/4। तो सीधा आंसर आ गया। अपन को निकालना क्या है? फर्स्ट चीज दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अपन ने लिखा पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन ने निकाला 2πr1 H1 2πr2 H2, 2π से 2π कट गया। R1 का मान कितना है अपने पास? 2 × 5 और R2 में कितना है? 3 × 4। काटा अपन ने 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 5/6। तो आंसर कितना निकल के आया? 5:6। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 5:6 आंसर। फिर क्या था अपन से इसी सवाल के अंदर तथा आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अपन ने वही चीज लिखी दोबारा से, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो अपन ने दिया पाई R1 का स्क्वायर H1, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गया। आर का मान कितना था अपने पास? दे रखा था अपने कितना? 2/3, तो अपन लगा दिया 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई का अनुपात कितना था अपने पास? 5:4 था। ऊंचाई का अनुपात 5:4, तो अपने पास कितना गया? 2 का स्क्वायर 2 × 2 × 5 और नीचे कितना गया? 3 × 3 × 5। तो अपने पास क्या आएगा? 2 से 2 कट गया,
2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया, अपने पास आ गया 5, 3 तिया 9, 5/9। तो आयतनों का अनुपात कितना आ गया अपने पास, 5:9 अपना आंसर। फिर आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 बेलन पे आधारित, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे आधारित है, बेलन के ऊपर। अपन को किसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अपन अभी किस पे आ गए, 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये अपन से कह रहा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण प्रक्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र प्रक्षेत्रफल संपूर्ण प्रक्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये एक तरह से मोस्ट क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 है। वो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा देखो, सबसे पहले ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये बेलन क्या आकृति हो गई। ठोस बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 462 है। अपन ने सूत्र लगाया, संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र लगाया 2πr r + h कितना आ गया 462। समीकरण नंबर 1 लिख दिया इसको अपन ने। फिर अपन को क्वेश्चन में देखा था कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल 1/3 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अपन लगाया 2πrh बराबर 1/3 इंटू ये प्रति तो आएगा 2π को दे रखा है इसके अंदर। यहाँ से अपन ने क्या निकाला, देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, कट गया, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, इसलिए अपन ने 2πr से 2πr को काट दिया। तो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे h बराबर 1/3 और कितना आ गया अपने पास r + h, क्योंकि 2πr तो पहले ही कट चुका है। तो h बराबर 1/3 r + h। यहाँ से अपन किसका देखो 3h, ये बटे में था, 3 काय में था, बटे में था, वज्र गुणन विधि से इधर गया तो कितना आ गया 3h बराबर r + h। अब पक्षांतरण विधि, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का आएगा माइनस का, 3h - h बराबर r। तो कितना रहेगा अपने पास 2h, 3 में से 1 गया तो 2h बराबर r। अपन ने यहाँ से किसका मान निकाला h का, तो कितना गया h बराबर r/2, समीकरण नंबर 2। अब क्या बोल रहे हैं अपने h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना ये रहा कि 2πr r + h बराबर 462। इसमें अपन ने किसकी जगह रखा, h की जगह क्या रखा अपन ने r/2 रखा कि 2πr r + h बराबर 462। समीकरण नंबर 1 था ये। 2πr ब्रैकेट के अंदर r + h की जगह लिख दिया अपन ने r/2, क्योंकि h का मान कितना निकाला अपन ने r/2 निकाला था, बराबर 462। 2πr यहाँ पे कर लिया अपन ने एलसीएम, तो 2 नीचे आ गया, 2r + r बराबर 462। कितना आ गया, इस 2 से तो ये 2 कट गया, कितना आ गया πr इंटू 2r + r 3r बराबर 462 आ गया। फिर अपन ने पाई का मान रखा 22/7, 3r है, 3 ऐसे कैसे, r को 8 से गुणा किया तो क्या बन गया r² बन गया बराबर 462। यहाँ से अपन ने क्या निकाला r², तो कितना आ गया 462। ये काय में था, बटे के अंदर, काय में था बटे में, तो काय में आएगा अपने पास ये गुणा के अंदर कि 462 × 7 बटे में क्या आ गया 22 × 3, 22 × 3। वज्र गुणन विधि, ऊपर की संख्याएं नीचे आ गई है और नीचे की संख्या ऊपर चली गई है। r² काटा पीटी करिए अपन ने, 2 के पाटे से काटे कितना गया ऊपर, यहाँ पे 7 × 7 आ गया, पूरी संख्या कट गई 7 × 7। इस पे से स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगा दिया अपन ने, रूट लगा दिया, जोड़ा बन गया 7 का। तो कितना आ गया, r का मान 7 आ गया। फिर r का मान अपने समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 अपना ये था h बराबर r/2। तो r का मान कितना निकाला अपन ने 7, तो h का मान कितना आ गया 7/2। अब अपने पास r का मान आ चुका है, h का मान आ चुका है। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन। तो अपन ने निकाला यहाँ पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या आएगा अपने पास πr²h बेलन का आयतन है। अपन ने रखा मान, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना निकाल रखा है अपन ने 7, r का मान कितना निकाल रखा है 7, 7 का स्क्वायर गुणा h का मान 7/2। तो 22/7, 7 का स्क्वायर है, तो 7 × 7 × 7/2। अपने पास कितना आ गया, एक 7 से अपन ने एक 7 को काट दिया और 2 से किसको काट दिया, 22 को काट दिया। कितनी बार, 11 बार। तो 11 × 7 × 7, क्योंकि एक 7 अपना कट चुका है। फिर 11 7 को 7 से गुणा किया तो कितना गया 49, 49 को किससे गुणा करा अपन ने 11 से, तो कितना गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर, आयतन हमेशा किसमें निकलता है, सेंटीमीटर क्यूब में अपन लिखते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। कितना है, 660 वर्ग सेमी है तथा उसकी ऊंचाई कितनी बोल दी अपन को, 15 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र क्षेत्रफल खोखला होता है, उसको क्या बोलते हैं एक तरह से अपन, वक्र क्षेत्रफल। अपन से बोल रहा है उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई क्या निकाला अपन, ऊंचाई दे रखी है,
त्रिज्या नहीं दे रखी तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसके साथ त्रिज्या निकालेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 660 दे रखा है अपन को, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 660। सूत्र लगाया 2πRh बराबर 660, 2 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 गुना r ऐसे कैसे, क्योंकि r का मान दे ही नहीं रखा है इसने, h का मान दे रखा है कितना 15 बराबर 660। यहाँ से किसका मान निकाला अपन ने, r का, r बराबर वज्र गुणन विधि, 7 कहाँ चला गया ऊपर तो 660 गुणा 7, और 2 वज्र गुणन विधि से नीचे आ गया, 22 भी कहाँ पे आ गया नीचे आ गया, और 15 भी कहाँ पे आ गया नीचे आ गया, वज्र गुणन विधि से नीचे चली गई संख्याएं। तो अब काटा पीटी करिए अपन ने, संख्याओं को काटा अपन ने, तो कितना आ गया, r बराबर 7 आ गया, त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब ऊंचाई का मान अपन को पहले दे रखा था कितना 15 है, अपन को निकालना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन निकाल चुके, r का मान कितना आ गया 7 आ गया। अपन निकाला बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना आ रहा है 7, 7 का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई का मान 15। सूत्र में मान रखा 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर करता गया 7 गुणा 7 गुणा 15 आ गया, एक 7 से 1 कट गया तो अपने पास क्या आ गया 22 गुणा 7 गुणा 15, तो अपने पास कितना आ गया 154, 22 को 7 से गुणा किया तो 154 इंटू 15 कितना आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर, आयतन निकालना था, अपन ने आयतन निकाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। फिर आता है अपने पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अपन से कह रहा है एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या में दे रखा है, ये आयतन पाई में दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल भी दे रखा है, अपन को पाई में दे रखा है। तो अपन लिखा बेलन का आयतन बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सूत्र लगाया पाई r स्क्वायर h बराबर 30 पाई, समीकरण नंबर 1। फिर देखा अपन को आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने आधार कैसे बनता है अपने पास, वृत्त, क्योंकि जो बेलन होता है उसका आधार किसकी शेप में चलता है, बेलन की शेप में चलता है। किसी शेप में चलता है, जो बेलन होता है उसका आधार क्या चलता है, वृत्त की शेप में चलता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई, पाई r स्क्वायर बराबर 6 पाई, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पहले आ रहा है पाई r स्क्वायर h बराबर 30 पाई, तो अपन ने पाई r स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, अपन ने यहाँ पर 6 पाई लिख दिया, पाई r स्क्वायर की जगह लिख दिया अपन ने 6 पाई, h बराबर 30 पाई, h बराबर 30 पाई बटे 6 पाई, पाई से पाई कट गया 6 पंजे 30, h का मान कितना गया 5 सेंटीमीटर। आंसर, अपन से क्वेश्चन में ये बोला था बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये अपन से कह रहा है इसके अंदर एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है अपन को, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है। अपन लिखा बेलन का आयतन दे रखा है कितना 1650, फॉर्मूला लगाया अपन ने पाई r स्क्वायर h बराबर 1650, सूत्र लगा दिया अपन ने। फिर यहाँ से इसका मान निकाला अपन ने, h का मान निकाला, h बराबर 1650 और यहाँ पे आगे बटे में पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर अपन से कहा था इसका वक्र क्षेत्रफल कितना बोला 660 सेमी है, तो अपन लिखा बेलन का वक्र क्षेत्रफल 660 सेमी, 2 पाई r h बराबर 660, समीकरण नंबर 2, 2 पाई r h बराबर कितना अपने पास, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 रहा, h का मान कितना आया 1650 पाई r स्क्वायर, और समीकरण 2 में अपन मान रख रहे हैं तो कितना आएगा अपने पास 2 पाई r गुणा h की जगह क्या आ गया 1650 पाई r स्क्वायर बराबर 660। सीधा सिंपल आ गया ऐसे कैसे, h की जगह अपन ने रख दिया यहाँ पर, जो h की जगह का निकल के आया था समीकरण 1 में 1650 पाई r स्क्वायर, तो इस h की जगह अपन ने ये मान रख दिया 1650 पाई r स्क्वायर। यहाँ से अपन ने देखो पाई से तो ये पाई कट गया, इस r से, इस r स्क्वायर से एक r कट गया, तो अपने पास यहाँ पे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 1650 बटे में क्या रह गया 660, क्या में रह गया 660 बराबर में क्या रह गया r रह गया। वज्र गुणन विधि अपनाई अपन ने, कैसे अपनाई कि r का मान निकालना था अपन को, तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पे 1650, पाई से पाई कट गया, r का मान निकालना था, r का में आ गया था अपने पास बटे में था, ये जाएगा इधर की तरफ और 660 कहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, तो r बराबर 2 गुणा 1650 बटे 660, अपन ने इसको काटा तो कितना आ गया r का मान 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया अपने पास। अपन निकाला r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ही था, h बराबर 1650 बटे पाई r स्क्वायर, 1650
गुणा पाई का मान रखा अपन ने 22/7, तो बटे में आना चाहिए था 7, अपन ने यहाँ लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया क्योंकि बटे की संख्या जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी, अंश में जाएगी। आर का मान कितना निकाला अपन ने 5, तो आ 5 का स्क्वायर, तो कितना गया एच बराबर 1650 गुणा 7 22, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, अपन ने इसको काटा पहाड़े से, कितना आ गया ये एच का मान कितना है अपने पास 21 अपना आंसर। यहीं पे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये अपन से कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 और त्रिज्या कितनी है 3.5, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या अपन को दे रखी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना है अपन को, अनुपात निकालना है, मतलब बटे में लगाना है अपन को क्वेश्चन को डायरेक्टली। तो मैं लिखा दूंगा यहाँ पर कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 7.5 है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 है। अपन ने लिखा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बटे का मतलब क्या होता है अनुपात होता है। तो अपन ने अनुपात लगा दिया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे अपन ने, फॉर्मूला लगाया 2πr r प्लस एच बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr h। अब देखो 2πr से 2πr कट गया, अपने पास क्या रह गया r प्लस एच, बटे में क्या रह गया h रह गया। तो अपन डायरेक्ट इसमें क्या रख दिया, मान रख दिया। r का मान रखा अपन ने 3.5 और h का मान कितना आया 7.5। फिर लगा दिया अपन ने यहाँ पे क्या, वही कि h का मान कितना था 7.5, इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो कितना आएगा 11.0 आएगा। कितना आएगा 11.0, बटे में कितना आएगा 7.5। तो इस पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, तो अपने पास कितना गया 110/75। काटा पीटी करिए अपन ने 5 के पाड़े से, तो कितना आ गया 22:15 अपना क्या आ गया ये आंसर 22:15। क्योंकि अपन से पूछा था कि बेलन के कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आ गया 22:15 अपना आंसर। फिर अपन से अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदते हैं। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि ये अपने पास कोई कुआं था, कुएं से अपन ने क्या निकाली मिट्टी निकाली और उससे क्या बनाया अपन ने यहाँ पे चबूतरा बना दिया। क्या बना दिया चबूतरा बना दिया। तो अपन से यहाँ पे कह रहा है कि चौड़ाई दे रखी कितनी 22, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। अपन से पूछ क्या रहा है यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन को जो कुआं है उसकी ऊंचाई भी दे रखी कितनी है 20 दे रखी है और व्यास दे रखा है अपन को, व्यास कितना दे रखा है अपन को 7 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है व्यास से क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिज्या। क्यों निकालते देखो, जब अपन एक रूप से दूसरे में बदलता है तो आयतन का सूत्र लगाते हैं, तो आयतन का सूत्र लगाता है। जब अपने पास यहाँ से अपन ने क्या निकाली मिट्टी निकाली, उसको किससे बदल दिया अपन ने घनाभ में बदल दिया। तो एक रूप से किस रूप में बदला दूसरे रूप में, बेलन से किससे बदल गया घनाभ में बदल गया। तो अपने निकल गया कुएं का आयतन बटे चबूतरे का आयतन। तो कुआं कैसे बना अपने पास बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, चबूतरे का आयतन l इंटू बी इंटू एच। अपने मान रखा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का मान कितना गया अपने पास 20 बराबर 22, एल का मान कितना है 22 मल्टीप्लाई कितना आ गया अपने पास इंटू कितना आ गया 14 इंटू एच का मान आ गया। यहाँ से किसका मान निकालना था अपन को। अब चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या अपनाएंगे अपना वज्र गुणन विधि। कैसे अपनाएंगे देखो, एक साथ से तो एक साथ कट गया, एक साथ से तो एक साथ कट गया, 2 से क्या कट गया अपने पास 22 कट गया, कितना गया 11 आ गया। इससे काट दिया अपन ने 2 को, कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना गया 110 बराबर 22 इंटू 14 इंटू एच। फिर लिखा अपन ने 122 वज्र गुणन विधि 22 और मल्टीप्लाई इंटू कितना 14 कहाँ पे आएगा नीचे आ गया, तो 22 इंटू 14 कहाँ पे आ गया बराबर में एच आ गया। काटा पीटी करी तो कितना गया 5/2 बराबर एच, एच का मान कितना गया 2.5 मीटर अपना आंसर। फिर अपन से आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपन से कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन में कितना है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। कि कोई बेलनाकार बर्तन है, इसमें इतना पानी अपन भर सकते हैं और अपन को इस बर्तन की त्रिज्या भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। तो तथा उसका भीतरी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन क्या निकालना है इसका वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन लिखा बेलन की त्रिज्या r बराबर 14, बेलनाकार बर्तन में पानी भरा जाता है कितना गया 30,800, मतलब क्या है ये बेलन का आयतन। क्योंकि पानी भर रहा है इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ट्रिक होगी इसके अंदर क्यूब आता है तो उसका मतलब क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे आयतन दे रखा है।
तो आयतन दे रखा था बेलन का आयतन बराबर 30,800। अपन ने सूत्र लगाया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800, पाई का मान पाई बटे 7 आर इंटू 14 इंटू एच, क्योंकि आर स्क्वायर था तो 2 बार लिखा अपन ने 14 इंटू 14। एच का मान अपने पास हाथ नहीं था, एच बराबर कितना लिखा 30,800। एच का मान निकाला, एच बराबर 30,800, 22 कहाँ पे जाएगा 22, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 14। फिर अपन ने किससे काटा, इसको 2 से काट दिया, तो कितना आ गया 15,400 बटे 22 गुणा 14। तो एच का मान कितना आ गया अपने पास 50। एच का मान क्या आ गया 50। अब अपन से कह रहा था इसके अंदर इसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अपन ने कहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 इंटू एच का मान कितना दे रखा है 50। 7 से काटा दोबारा, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 44 इंटू 2 इंटू 50, कितना आ गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। क्षेत्रफल किस में निकलता है अपने पास, स्क्वायर में निकलता है, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट होता है। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12th। कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 12th, खोखले बेलन। अपन को दे रखा है एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी जो ये मोटाई दे रखी है अपन को कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है, भीतरी व्यास कितना बोला इसने 14 सेमी है। ऊंचाई कितनी बोली 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, दोनों ऊपर का सिरा भी और नीचे का सिरा भी क्या है खुला हुआ है। खोखले बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करा, खोखले बेलन की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, खोखले बेलन का भीतरी व्यास 14 सेमी है। अपन क्या निकालेंगे, भीतरी त्रिज्या क्या मान ली उसको अपन ने R2, 14 बटे 2 कितना आ गया अपने पास 7 सेमी। फिर खोखले बेलन की मोटाई कितनी दे रखी है 2 सेमी। अंदर की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 7 आ गई, मोटाई कितनी दे रखी थी अपन को 2 सेमी, तो भाई त्रिज्या निकल के आएगी, भाई त्रिज्या R2 बराबर 7 + 2, अंदर की त्रिज्या प्लस उसकी मोटाई, तो कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। बाहर की त्रिज्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर हो गई। फिर बोल रहा है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन सूत्र लगाया 2 पाई R1 + R2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर H + R1 - R2 ब्रैकेट क्लोज। मान रखा अपन ने, मान रखने पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 R कौन सा है R1 का मान कितना निकाल रखा है अपन ने यहाँ पे 7 प्लस R2 का मान 9, फिर यहाँ पे कितना है 26 + 9 - 7। बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 9 - 7 आ गया। अब कितना आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा 7 + 9 कितने हो गए 16, यहाँ पे कितना आ गया 26, 9 में से 7 गए तो 2 में क्या जोड़ा अपन ने 26, कितना आ गया यहाँ पे 28। अपन ने काटा 7 चौक 28, यहाँ पे कितना रह गया 4 रह गया। 2 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 4 कितना आ गया 28 16, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका आ गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। एक खोखला बेलन दोनों सिरे से खुला हुआ है, ये खोखला बेलन है दोनों तरफ से क्या है खुला हुआ है। उसकी ऊंचाई कितनी बोलते अपन को 20 सेंटीमीटर है। अंत भाई व्यास कम से 26 और 30 है। अंदर की व्यास कितना बोला 26 है, त्रिज्या बाहर की कितनी है 30 है। तो बोला इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन क्या निकालना है खोखले बेलन का आयतन निकालना है। तो अपन लिखा खोखले बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। खोखले बेलन का व्यास कितना दे रखा है अपन को 30 सेमी दे रखा है। कितना दे रखा है 30 सेमी। भाई त्रिज्या R1, भाई त्रिज्या R1 30/2 क्या निकालेंगे अपन त्रिज्या, भाग दिया कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। खोखले बेलन का भीतरी व्यास 26 सेमी है। भीतरी त्रिज्या R2 26/2 कितनी आ गई 13 आ गई। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है, कितनी होगी अपने पास 13 आ गई। खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का स्क्वायर - R2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अपन ने वैल्यू पुटअप करी यहाँ पे, मान रखा 22/7 इंटू कितना आएगा R1 की वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस R2 कितना रहा है 13 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 20 कितना आ गया 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर करा कितना गया मेरे पास 225 माइनस 13 का स्क्वायर कितना गया मेरे पास 169 इंटू कितना गया मेरे पास 20 आ गया। अपन ने क्या करा यहाँ पे 22 ऐसे कैसे, और यहाँ पे अपन ने क्या करा 225 में से क्या करा अपने 169 घटाने के बाद किससे काट दिया उसको 7 से काट दिया। तो यहाँ पे कितना रह गया अपने पास 8 रह गया गुना 20, आंसर कितना गया मेरे पास 35 सेंटीमीटर क्यूब।
35-20 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। किसका? खोखले बेलन का आयतन। ये यहाँ पे अपनी ये प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट होती। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।